ओम शांति। छोटे छोटे, मेरे को ऐसे ही क्यों देख रहे हो आप? आपको क्या हुआ? आज तो आप खुशी में नहीं हो। देखो, बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, हमारा भविष्य बनाना है। क्योंकि छोटे, आज बाप हम बच्चों को समझा रहा है, मौत तो सिर पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम दोनों बाबा को बहुत प्यार से समय दे करके याद करेंगे। छोटे, फिर भी मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? छोटे छोटे, हमारा छोटे के लिए एक छोटी सी बात सुनाऊंगी, सुनो, आपको खुशी में लाने के लिए। छोटे, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास में हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। ऐसा बाबा हमारा विश्वास है। छोटे, छोटी छोटी बातों में आंख देखना, मूड ऑफ नहीं होना है। छोटे, ठीक है ना? ओम शांति। भैया आजकल तो आप बहुत बिजी हो गए ना, हर रोज कितने जल्दी पॉइंट्स बताकर उड़ जाते हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आप उड़ जाते हो। मुझे समझाना है ना, क्यों आप नहीं समझा रहे हो? पूछना है ना, समझा है, समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, वो भी आपको पता नहीं पड़ रहे हैं। आप तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं तो 4-5 पॉइंट बताकर उड़ जाते हो। भैया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे पता नहीं, आज से मुझे अच्छी तरह से आप समझाना है, नहीं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भैया मुझे बोर हो रहा है। भैया आज बाबा ने कहा सब कुछ सफल करने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है? हम क्या सफल करना है भैया? ये घर छोड़ के हम जंगल जाना है क्या? इसको बाबा को दे देंगे, तब ये घर सफल हो जाएगा ना? ऐसे ही सफल करना है क्या भैया? और क्या सफल करना है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास तो बुक्स है, पेन्स है, इतना ही है। मैं क्या सफल करना है? फ्रेंड्स, आप तो भी समझाओ ना हमको, क्या सफल करना है हम? छोटे, आज बाबा कौन है पता है? बिगड़ी को बनाने वाला है। कृष्ण कभी भी बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। मेरे को तो छोटे प्रश्न आ रहा है, ये दुनिया तो बिगड़ चुकी है, दुनिया में रहने वाले मनुष्य भी बिगड़ चुका है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए बाप आया है, सब चीजें दुनिया को ठीक रीति से करके हम सबको साथ में ले जाएंगे। छोटे, कितना अच्छी बात छोटे, हम बच्चों को बाबा आज समझा रहा है। भैया आज बाबा ने कहा सबको विचार सागर मंथन करना नहीं आता है, इसीलिए बुद्धि में ज्ञान का धारण नहीं होता है। भैया आपको एक बात पता है, मुझे भी विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। भैया विचार सागर मंथन कैसे करना है? मैंने सुना कि सागर मंथन माना सभी देवताएं सागर को मंथन किया और अच्छे चीजें उससे निकाला। लेकिन भैया हम विचार को, ये विचार भी सागर है क्या? हम विचारों को कैसे मंथन करना है भैया आज बाबा ने और कह रहा है कि हम देह के बुद्धि से सब कुछ निकालना है, बुद्धि से सब कुछ, बुद्धि से देह और देह संबंधों को निकालना है। लेकिन भैया हम घर से जंगल जाएंगे तो हम घर से निकल जा सकते हैं और जंगल में बैठ करके तपस्या कर सकते हैं। लेकिन भैया बुद्धि से कैसे निकालना है? भैया बुद्धि
में तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है ना। कुछ स्थूल है तो हम इसको बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्धि दिखता ही नहीं है और इसमें जो संकल्प चलता है, जो विचार आता है, वो भी मुझे दिखता ही नहीं है भैया। तो मैं कैसे निकाल बाहर फेंक सकता हूँ, बताओ भैया। जो भी सुन रहे हैं, आप भी हमको समझा सकते हो ना। भैया, आज बाबा ने बंदर को याद कर रहा है। भैया देखो, इधर भी बंदर है। भैया, आज बाबा ने कह रहा है कि हम भी बंदर बन गए हैं। लेकिन भैया, हम कैसे बंदर बन सकते हैं? वो तो अलग है, हम अलग है ना। फिर हम बंदर कैसे बनेंगे भैया? क्यों बाबा बंदर से हमको कंपेयर कर रहे हैं? छोटे, आज बाबा गीता को भी बहुत याद कर रहा है। साथ में भारत की महिमा भी बहुत अपरंपार है, समझा रहा है। भारत ही सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है छोटे। अभी तो यही भारत कौड़ी तुल्य बन चुका है। ड्रामानुसार बाप को सावधान करना ही पड़ता है छोटे। देखो छोटे, छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े बातें बन जाता है। बड़ी सोच, बड़ा दिल जिंदगी की अर्थ खुशहाल बनाते हैं। इसीलिए छोटे छोटी छोटी बातों में चिंता नहीं करना है। भैया, आज बाबा ने हमको समझा रहा है कि कृष्ण सतयुग में प्रिंस था, अभी कृष्ण नहीं है भैया, और बाबा ही ऊंचते ऊंच है, वही हम सबको विश्व का मालिक बनाएंगे। भैया, सतयुग में तो ये ज्ञान नहीं होता है भैया, इधर ही हम पढ़ते हैं। भैया, सतयुग बहुत सुंदर होता है ना। सुबह की शुद्ध हवाओं के साथ सूरज की किरण, बीनी बीनी खुशबू के साथ मुबारक हो आपको एक नए सुंदर और कामयाब दिन की शुरुआत। ऐसे सतयुग एक शुभ शुरुआत होते हैं ना भैया, बहुत अच्छे होते हैं ना। हम सभी खुश रहेंगे ना। आज बाबा छोटे समझा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बाप हम बच्चों को गुह्य बातें सुनाते हैं। जैसा समय उसी अनुसार चित्र को भी बदलना पड़ता है छोटे। अंत तक ये तो होता रहेगा। हमारा बुद्धि में अच्छी रीति शिव बाबा की याद रहना है और वर्षा को भी याद करना है। शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होता है। कृष्ण को याद करने से कुछ नहीं मिलता है छोटे। भैया, भरोसा रख। भैया, मुझे आज एक बात याद आ रहा है। भरोसा रखे, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है भैया। भैया, अभी देखो दुनिया का हालत कैसे हो गए ना, और बाबा ने हमको हर रोज समझा रहे हैं कि ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है और अर्थक्वेक्स भी आने वाले हैं, सब कुछ कलाश हो जाएगी भैया। भैया, एरोप्लेन्स भी गिरेंगे और आग ही आग लगेगा भैया। ऐसे हालत में भी हमको बाबा साथ रहते हैं, साथ देते हैं भैया हमको। भैया, जीवन बहती नदी है, अतः हर परिस्थिति में आगे बढ़े। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है भैया। ऐसे भैया, अब हम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करना है। बाप हमको साथी बनकर साथ देंगे। छोटे, आप तो बताते हो आपका दुश्मन कौन है, आप बोलते हो वो है भैया, ये है भैया, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, परंतु आज छोटे बाबा हम बच्चों को हमारा शत्रु कौन है? देह अभिमान नंबर 1 दुश्मन है। देवताएं तो देही अभिमान होते हैं। देह अभिमान में जब आएंगे तो बहुत विकारों में फंसते जाएंगे छोटे। आज बाबा हम बच्चों को आत्मा का भी समझा रहा है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाता है। आत्मा स्टार है, फिर भी कई लोग समझते ही नहीं है।
आत्मा सो परमात्मा कहा देते हैं। बिल्कुल ही उन लोगों में ज्ञान नहीं है छोटे। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में तारा जैसा चमकता है, परंतु परमात्मा के लिए तो कुछ भी बताते नहीं है। उनको तो परमात्मा कहा जाता है। वो तो परमधाम में रहते हैं छोटे। वो भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। हम आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है छोटे। शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, पर छोटे शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। इसीलिए हम जो बातें मुंह से निकलता है, ध्यान से निकलना चाहिए छोटे। भैया मुझे तो बहुत प्रश्न है भैया। भैया देवताओं को ये वर्षा किसने दिया है? देवता ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रहते हैं ना, वो सतयुग में रहते हैं ना, उनको वहाँ जाकर कौन सब वर्षा देते हैं भैया? बाबा तो यहाँ आए हैं ना, फिर देवताओं को वर्षा कैसे मिला है भैया? भैया 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुख दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर बला होगा बला, गांठ में ये बांध ले। भैया ऐसे ही देवता ने कुछ न कुछ पुण्य करके गए होंगे ना, इसीलिए वो जिंदगी को ही बदल चुका है। भैया सतयुग त्रेता युग में विष होता ही नहीं है। भैया इधर सब तरफ विष है क्या? सतयुग में अमृत होते हैं क्या भैया? सभी अमृत पीते हैं क्या? भैया बाबा ने कहा हम सब निर्विकारी बनना है। देखो छोटे, बाबा हम बच्चों को महामंत्र देता है, पवित्र बनो, मामेकम याद करना है, वर्षा को भी याद करना है। याद करने से ही आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी के चित्र पर सबको क्लियर करके लिखना है। दिन प्रतिदिन हर चीजें सुधरती जाती है छोटे। इसीलिए कोई बात में हम बच्चे चिंता नहीं करना है। जिंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्काना है, क्योंकि जीना है जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है छोटे। जब ऐसे करेंगे तो हमारा सारा दिन मंगलमय हो जाता है। भैया अभी सबकी कयामत का समय है, बाबा भी कयामत का समय में ही आते हैं, इसलिए उनको खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो हमारे लिए आते हैं भैया। इसीलिए मुझे एक बात याद आ रहा है, नफरतों से भरी इस दुनिया में कोई है जो मेरी खुशियों की फिक्र करता है। खुदा उनकी हर तमन्ना पूरी करे, जो अपनी दुआओं में मेरा भी जिक्र करता है। छोटे बेहद के बाप जिसको हम याद करते हैं, उन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था। जन्म जन्मांतर का वर्षा लेते आए हैं हम बच्चे। बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं छोटे। अच्छी तरीका से बाबा हम बच्चों को हर रोज समझाते हैं छोटे। एक मुंह और 2 कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोले तो कम से कम 2 बात सुने भी दूसरों का। ना अच्छी बात है ना छोटे, बाप तो हम बच्चों को हर रोज बताते जाते हैं, फिर भी हम बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है छोटे। भैया बाबा ने आज कहा कि मनन शक्ति से सर्व को शक्तियों से भरना है, लेकिन भैया मनन कैसे करना है? मनन से शक्ति कैसे मिलता है भैया? भैया जब हम मनन शक्ति से शक्तिशाली बन जाएंगे, तब विघ्नों के फोर्स भी समाप्त हो जाएंगे और उनको सर्व आकर्षण मुक्त कहेंगे भैया। भैया बाबा ने आज तख्त नशीन बनने का विधि बताया है। आपको पता है ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं भैया। भैया मुझे आज एक बात याद आ रहा है, बिंदास मुस्कुराओ,
जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ये दुनिया तो ऐसा है भैया, लेकिन कयामत के समय में बाबा आए हैं, हमको साथ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमको सदा के लिए हम खुश रहने के लिए हमको सतयुग भेज देते हैं। अच्छा भैया, ओम शांति। फ्रेंड्स, आप सभी भी हमारा मुरली डिस्कशन को सुना है ना? अभी आप भी हमको समझाओ। अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब होना